किसी गांव में एक बुनकर रहता था। बुनकर कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं। उसका नाम अब्दुल रहमान था। उसके पास एक खड्डी थी जिस पर वो दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। उसकी बीवी इसके काम में मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद बुनकर को इस काम के इतने थोड़े पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भी न भर पाता था। अब्दुल रहमान के पड़ोस में एक किसान रहता था। इसके घर खाने की कोई कमी न थी। साल भर में वो इतने चावल बना लेता कि 12 महीनों बाद भी चावल बच जाता था, जिन्हें बेचकर वो अपने बच्चों के लिए कपड़ा और बाकी खाने की चीजें खरीदता। वो हफ्ते में 3 बार खाने के लिए मछली खरीदता। अब्दुल रहमान की बीवी ये देखती तो दिल में कुटती। इस दिन इसने अब्दुल रहमान से कहा कि हम दिन भर पसीना बहाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, फिर भी हमें पेट भरकर खाने को नहीं मिलता। अब्दुल रहमान ने ये सुनकर ठंडी सांस ली और बोला कि कहती तो तुम ठीक हो, पर क्या किया जा सकता है। बीवी ने कहा कि कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ दो और पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी करो, आखिर हम भी तो काफी मेहनती हैं। ये कहकर इसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर अब्दुल रहमान के हाथ में दे दी और बोली कि जाओ, इन्हें बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। अब्दुल रहमान ने बीवी की बालियां वापस की और बोला कि ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो, मैं खड्डी को ही बेच देता हूँ। जब कपड़ा बुनना ही नहीं तो खड्डी को रखने का क्या फायदा। अब्दुल रहमान जब अपनी खड्डी बेचने बाजार गया तो वहां उसे दूसरा बुनकर मिल गया। वो बुनकर अच्छा आदमी न था, धोखा देना उसकी आदत थी। खड्डी बहुत अच्छी थी, मगर मक्कार बुनकर ने उसे देखकर बोला कि अरे मियाँ, ये तो अब किसी काम की नहीं रही, नकद पैसे देकर तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब्दुल रहमान ने कहा, अच्छा, इस खड्डी के बदले मुझे चावल के कुछ बीज दे दो। मक्कार बुनकर किसान तो था नहीं, इसके पास भला चावल के बीज कहाँ से आते, मगर इसने एक दांव खेला। अगर वो चावल के बीज खरीद कर अब्दुल रहमान को देता तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ते। इसने चावल के बीज की बजाय चरी के बीज अब्दुल रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर वहां से भाग गया। चरी उस चारे को कहते हैं जो गाय और भैंसों के लिए उगाया जाता है, जिसे खाकर वो खूब दूध देती हैं और इसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुल रहमान सीधा साधा इंसान था। वो बहुत आसानी से धोखा खा गया। चरी के बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और इन्हें अपनी झोंपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़े ही दिन बाद खेत लहलहाने लगे। अब्दुल रहमान और इसकी बीवी बहुत खुश हुई कि कब दाने उगेंगे और कब उनके चूल्हे पर एक बड़ी सी हांडी में चावल पकेंगे। पौधे काफी बड़े हो गए, मगर उनमें दान की बालियां न उगी। अब्दुल रहमान को फिक्र हुई। उसने सोचा कि कहीं कोई रात को दान तोड़कर तो नहीं ले जाता। जब रात हुई तो अब्दुल रहमान जागता रहा, मगर कोई ना आया। सुबह के वक्त खेत में हलचल हुई। उठकर क्या देखता है कि एक गाय खेत के हरे भरे पौधे खा रही है। ये अजीबोगरीब गाय थी, डील डोल में गैंडे के बराबर। अब्दुल रहमान ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने डंडा गाय की कमर पर रसीद किया, मगर गाय पर इसका क्या असर होता। इसके डंडे टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय घूमकर पीछे हुई और बिदक कर भाग गई। अब्दुल रहमान की समझ में और कुछ तो ना आया। इसने गाय की दुम पकड़ ली। गाय ने आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। मोटी ताजी गाय आसमान में उड़ रही थी। अब्दुल रहमान का खौफ के मारे बुरा हाल था। गाय उड़ती रही और आखिरकार एक छोटी सी कुटिया के पीछे जाकर रुकी, जिसके आगे पीछे बहुत बड़ा मैदान था। इस कुटिया में एक फकीर रहता था। ये गाय उसी फकीर की थी। फकीर काफी साल से इस जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था। गाय को देखकर वो उसका दूध दोहने को आगे बढ़ा। अब्दुल रहमान को गाय की दुम के साथ लटका देखकर पहले तो फकीर को हंसी आई, फिर वो बोला कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो। अब्दुल रहमान ने सारी बात सच सच बता दी। फकीर को इस पर तरस आया और उसने एक छोटी सी हांडी अब्दुल रहमान को दे दी। इस हांडी में 3 सेर के करीब चावल थे। अब्दुल रहमान बुड़बुड़ाया, ये क्या, मेरे आधे खेत के बदले ये मुट्ठी भर चावल थे। फकीर मुस्कुराया और बोला, लालच न कर, नीयत ठीक रख, खुदा बरकत देगा, जिंदगी भर हांडी में से चावल निकलते रहेंगे। फकीर ने उससे नसीहत की कि ये राज अपनी बीवी के सिवा और किसी को न बताना, वरना हांडी में से चावल निकलना बंद हो जाएंगे। उसने अब्दुल रहमान से ये भी वादा ले लिया कि वो गाय को खेत में चरने से नहीं रोकेगा। दूसरी रात जब गाय चारा खाने के लिए खेत की तरफ रवाना हुई तो अब्दुल रहमान गाय की दुम पकड़कर वापस अपने खेत तक पहुंचा। घर पहुंचकर अब्दुल रहमान ने सारा वाकया अपनी बीवी को बताया और कहा कि किसी दूसरे को ये राज ना बताना। दोनों मियाँ बीवी मजे से गुजारा करने लगे।
ترکے ترکے عبد الرحمان کی بیوی بھر بھر کر چاول نکالتی۔ کچھ چاول بیچ کر عبد الرحمان بازار سے مچھلی لے آتا اور مزے سے کھاتے۔ ان کے پڑوسی میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخرکار عبد الرحمان کی چھوٹی سی جھونپڑی میں کہاں سے اتنی دولت پھوٹ پڑی۔ وہ عبد الرحمان کی بیوی سے بولی، بہن فصل تو ابھی کٹی نہیں، چاول کہاں سے آ گئے؟ عبد الرحمان کی بیوی سیدھی سادی تھی، مگر کسان کی بیوی تو آفت کی پڑیا تھی۔ آخرکار اس نے باتوں باتوں میں ہانڈی کا راز اگلوا لیا۔ راز کھلنے کی دیر تھی کہ ہانڈی کا اثر جاتا رہا۔ بیچارے عبد الرحمان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ رات کو عبد الرحمان اور اس کی بیوی نے طے کیا کہ وہ دونوں گائے کے ساتھ فقیر کے پاس جائیں گے اور اپنی غلطی کی معافی مانگیں گے، اس سے دوسری ہنڈیاں لے آئیں گے۔ کسان کی بیوی نے بھی یہ سب باتیں چھپ کر سن لی۔ رات کو جب گائے کھیت سے چارہ کھا کر واپس جانے لگی تو عبد الرحمان اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کی بیوی نے اس کے پیر پکڑے اور ادھر کسان کی بیوی بھی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے عبد الرحمان کی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ بھی لٹک گئی۔ راستے میں عبد الرحمان کی بیوی بولی کہ فقیر سے اس بار بڑی بڑی ہنڈیاں مانگنا۔ عبد الرحمان بولا، تم فکر نہ کرو، میں ایسا ہی کروں گا۔ عبد الرحمان نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنی بڑی ہانڈی مانگے گا، اس نے گائے کی دم چھوڑ دی اور ہاتھ پھیلا کر کہا، اتنی بڑی۔ مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ تینوں آسمان سے زمین پر آ گرے۔ تینوں اپنی اپنی ہڈی پسلی توڑوا بیٹھے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بہت ہی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔